NCERT बुक जान पहचान नवी जमात के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी मजमून माखूज है। ये माखूज रेड क्रॉस सोसाइटी माखूज रेड क्रॉस सोसाइटी मजमून जोड़ का लाल निशान आपने अक्सर देखा होगा। क्या आपने कभी गौर किया कि ये निशान किस तरह डॉक्टरों के लिए मखसूस हो गया? ये भी जानना मुनासिब होगा कि किस तरह किसी एक शख्स के जहन में खिदमत खल्क का जज्बा इदारे की शक्ल में बदल जाता है और बढ़ते बढ़ते दुनिया के हर कोशे में फैल जाता है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ इलाज का इदारा नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी और ख़िदमत का सबसे बड़ा अवामी मोर्चा भी है। आइए इस सोसाइटी और इसके क़ायम करने वाले के बारे में बाज़ मालूमात हासिल करें। इटली के एक छोटे शहर सल्फरेनो पर ऑस्ट्रिया की ताकतवर फ़ौज का कब्जा था। फ्रांस ने अपने दोस्त ममालिक की मदद से ऑस्ट्रिया की फ़ौज पर हमला कर दिया। बड़ी खूनरेजी लड़ाई हुई। सिर्फ 15 घंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ के 40,000 सिपाही ज़ख्मी हो चुके थे। पूरा मैदान जंग लाशों और ज़ख्मियों से अटा पड़ा था। लड़ाई बंद होने के बज़ाहिर कोई आसार नज़र न आते थे, लेकिन बारिश और हवा का एक तूफ़ान आया और इस रहमत खुदाबंदी ने फ़रीक़ैन को जंग बंद करने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं दिनों सल्फरेनो में फ्रांस के किसी बैंक का एक ओहदेदार जीन हेनरी डोनान भी मौजूद था। वो शहंशाह फ्रांस नेपोलियन से मिलने ख़ास सल्फरेनो गया था। डोनान को अलजायर में अपनी कैंपों में पानी का माकूल बंदोबस्त करना था और इसीलिए वो नेपोलियन से मिलकर ख़ास सहूलतें हासिल करना चाहता था। लेकिन डोनान ने जब जंग की इन तबाहकारियों को देखा तो वो अपना काम भूल बैठा। हज़ारों सिपाहियों को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर उसका दिल रो पड़ा। ज़मीन, आबपाशी, बैंक, अब इसे कोई चीज़ याद न रही। अब उसके सामने यही मकसद था कि वो किसी तरह उन तड़पते हुए ज़ख्मी सिपाहियों की मदद करे और उन्हें मौत से बचाए। इसी मकसद के लिए वो फ़ौरन सल्फरेनियो की सिमत रवाना हो गया। वहाँ उसके करीब के गांव के लोगों से मिला। उन्हें इंसानियत, भाईचारे का वास्ता देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो ज़ख्मी सिपाहियों की खबरगिरी करने में उसका हाथ बटाएं। हम सब भाई हैं। डोनान के इस नारे ने आखिर लोगों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। 300 अफराद इकट्ठा हुए। बहुत सी ख़वातीन ने भी उसका साथ दिया। मैदान जंग में हज़ारों ज़ख्मी सिपाही भूख, प्यास और दर्द की तकलीफ़ में कराहते नीम मुर्दा पड़े थे। डोनान के गिरोह ने ज़ख्मियों की मरहम पट्टी की और इब्तदाई तबी इमदाद वहाँ पहुँचाई। ज़ख्मी सिपाहियों को उठाकर करीब के देहातों में ले जाया गया, जहाँ उनका बाकायदा इलाज किया गया। लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन डोनान की बेचैनी कायम रही। उसने जेनेवा में दोबारा अपने कारोबार में दिलचस्पी लेने की कोशिश की, लेकिन ज़ख्मी सिपाहियों का दुख और तकलीफ़ वो न भूल सका। अब वो एक ऐसी बाकायदा तंजीम का ख्वाब देखने लगा जो आलमी पैमाने पर ज़ख्मी सिपाहियों की मदद कर सके। सन 1861 ईस्वी में उसने सल्फरेनियो की याद में नामी एक किताबचा तैयार किया और इसकी हज़ारों कापियाँ छपवा कर यूरोप में तकसीम करवा दी। इस किताबचे ने यूरोप में एक तहलका मचा दिया। जंग के ज़ख्मी सिपाहियों की मदद के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े से कुछ कर सके। डोनान ने अपने साथियों की मदद से एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। डोनान ने इसकी कामयाबी के लिए अनथक कोशिश की। वो लोगों से मिलता, उन्हें कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की दावत देता और अपने मकसद में कामयाबी के लिए उनकी मदद मांगता। उसने हज़ारों खतूत दुनिया भर में भेजे। इसकी मुखालफत भी हुई, लेकिन वो अपनी धुन का पक्का था। आखिर अक्टूबर 1863 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 17 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जलसे में सोसाइटी के अगराज़ व मकासद पर गौर किया गया। इसके बाद जेनेवा की दूसरी मीटिंग में एक तजवीज़ मंजूर हुए।
ایک عالمی قانون بنایا گیا۔ آج تک اس قانون کی پابندی ہوتی ہے۔ اس طرح ریڈ کراس سوسائٹی وجود میں آئی۔ 1864 سے ریڈ کراس اس کے افراد کو اسی نشان سے پہچانا جانے لگا۔ ریڈ کراس اس سوسائٹی اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کی ترقی ہوتی گئی، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے ہنری ڈونان کی قربانی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ریڈ کراس سوسائٹی کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار پر توجہ نہ دے سکا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہوئی کہ ریڈ کراس اس سوسائٹی نے اسے کچھ عرصے کے لیے نظر انداز کر دیا اور ڈونان کسی نامعلوم جگہ پر چلا گیا۔ 15 سال بعد سوسائٹی کا سالانہ اجلاس روم میں ہوا۔ اجلاس جاری تھا کہ صدر کو کسی اسکول کے ایک معلم کا خط موصول ہوا جس میں ڈونان کا پتہ درج تھا۔ سوسائٹی کے افراد نے یہ محسوس کیا کہ ڈونان کو قابل عزت جگہ دی جانی چاہیے۔ اسے نوبل پرائز دیا گیا، لیکن 15 سال کے اس عرصے میں اس کی صحت کافی گر چکی تھی۔ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ آخر 1910 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ریڈ کراس سوسائٹی انسانیت کی خدمت آج بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ یہ سوسائٹی دنیا کے ہر ملک میں قائم ہے۔ کہیں سیلاب آ جائے، قدرتی آفات میں انسانی زندگی کا نقصان ہو جائے یا قتل و خون کے واقعات ہوں، ہر جگہ ریڈ کراس سوسائٹی کی شاخیں انسانی خدمت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتی ہے۔